माँ के मन में रहा होगा उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाते। भगत सिंह ने कहा था कि माँ तुम चिंता मत करना, एक भगत सिंह गए तो क्या हुआ, लाखों करोड़ों भगत सिंह इस धरती पे रहेंगे। और वो इस आज़ाद भारत का सपना उन्होंने देखा था, वो आज़ादी हमें मिली, उनके वजह से मिली हमें आज़ादी। तो जब हम सब कहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन वो पैदा हो पड़ोसी के घर में, क्यों? क्योंकि हमें तो हमारे माँ बाप ने भी तो सह सह के पाला है। तो हम अगर इन चीज़ों में लग गए तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा? तो भगत सिंह ने कहा था कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, पर वक्त रुखसत इतना भी ना आया कहकर आंख से जो आंसू छलक उठे गालों पर, तो तिफ्ल समझ लेना माँ से जी बहलाने को कि हे माँ, अगर मेरी याद में कभी आंसू आपकी आंखों से निकल के आपके गाल पे आ जाए तो उसे ही अपने हथेली में लेकर के उसे अपना बेटा समझ लेना माँ, मैं हमेशा तेरे पास रहूँगा माँ। ऐसे वीर, ऐसे मैं तो कहूँगा ये भगवान ही थे, भगवान का रूप तो नहीं कह पाऊँगा, इनको भगवान ही थे हमारे लिए, जो इन्होंने 23 साल की उम्र के अंदर फांसी ली। यातनाएं से क्या क्या यातनाएं, बर्फ के ऊपर इनको नंगा सुलाया गया, उन पे कोड़े मारे गए। मेरा नमस्कार। आज 23 मार्च शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वो भी इस देश के लिए। तो आज रावतसर में उनके शहीदी दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरे भगत सिंह चौक से पूरे शहर में होते हुए वापस भगत सिंह चौक पर पहुंची। नेतृत्व करने के लिए पवन जी पारिक जो डॉक्टर साहब हैं, रमन खारीवाल भाई साहब, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो मैं सबसे पहले इनसे बातचीत कराऊंगा। भगत सिंह जैसा योद्धा और सुखदेव जैसा लीडर शायद ही आपको दुनिया में मिले। और मैं राजगुरु के बारे में बता दूं, राजगुरु को भगत सिंह का गनमैन कहा जाता था। तो अगर आपको लीडरशिप सीखनी है तो भी इन 3 योद्धाओं से सीख सकते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिससे सैंडर्स को मारने के बाद आज 23 मार्च को शायद फांसी ना होती, आगे होनी थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर था कि इसकी वजह कहीं उपद्रव ना हो जाए। 23 मार्च को शहीद दिवस के ऊपर रावतसर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मेन उद्देश्य तो यही था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनके बारे में शायद आज की पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है, उन्हें उनकी याद दिलाना ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस हम आज़ादी के अंदर हम सांस ले रहे हैं वो शायद हमें नसीब ही नहीं होती अगर ये सब नहीं होते। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, उन्हें फांसी दी गई। 23 साल की उम्र शायद कोई फांसी खाने की उम्र नहीं होती। आजकल के युवा है जो 23 साल के जो युवा हैं, 30 साल के युवा है, 25 साल के युवा है, वो भटक रहे हैं, वो नशे के अंदर, अलग कुरीतियों के अंदर, अलग बुराइयों के अंदर जा रहे हैं। तो हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन्हें बताना चाहेंगे कि आज जिस उम्र में आप ये सब कर रहे हैं, उस उम्र में कोई योद्धा था जिसने अपने आप को इस माँ भारती के पैरों में निछावर कर दिया। तो ऐसे योद्धाओं को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। साथ ही हम प्रशासन से इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक तिरंगा चौक की मांग करते हैं कि तिरंगा चौक जरूर होना चाहिए। क्योंकि तिरंगा चौक हर शहर में है, तो हमारे रावतसर में क्यों ना हो। 100 फीट ऊंचा तिरंगा जरूर होना चाहिए रावतसर में। जगह चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रशासन, जो नेता ये काम करेगा उसको सह सम्मान करेंगे, पूरे शहर के अंदर उसका सम्मान, उनका सम्मान किया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि एक तिरंगा चौक जरूर हो, ताकि आजकल के बच्चे, आजकल की युवा पीढ़ी उस तिरंगे को देख करके कुछ सीखे और ये नशा और ये कुरीतियाँ ये छोड़ सके। भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रमन खारीवाल अनवरत लगे रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, भगत सिंह का नाम जरूर आता है इनके मुख
मुख से, तो मैं अभी उन्हीं से बात करवाने जा रहा हूँ। आज आपने जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहीदी पर तिरंगा यात्रा निकाली, बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में उनको शायद पता नहीं है। बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ। आज शहीद दिवस हमें पता है, वो हंसते हंसते फांसी पर लटक गया, उसका जन्म दिवस तो बताओ। इसके अलावा और कितने बड़े नेता, महानेता, कभी 2 अक्टूबर आता है, गांधी जयंती आती है, कभी नेहरू जयंती आती है। अरे यार, भगत सिंह की जयंती आपको कहीं ना कहीं युवाओं को याद हो तो मुझे भी बताना। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ था। तो अगर सुखदेव के बारे में पूछा जाए कि उनका जन्म कब हुआ, शायद वो भी किसी को पता नहीं है। 24 अगस्त 1907 को ही सुखदेव का जन्म हुआ था लुधियाना में। तो रमन जी से आज यही पूछूंगा कि आज की यात्रा के बारे में बताएं। यात्रा का उद्देश्य यही है भाई साहब, तिरंगा यात्रा के बारे में आने वाली पीढ़ी देशभक्ति को या देश को याद रखे, नशे में, अपनी ऐश वराव में ना भूले देश को। भगत सिंह ने जो योगदान दिया उसकी पूर्ति हम कैसे भी नहीं कर सकते हैं, पर उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा के बहाने कुछ ना कुछ उनको अर्पण जरूर कर सकते हैं। और इस तिरंगा यात्रा के बहाने जो बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो भी देशभक्ति थोड़ी बहुत कुछ सीखते रहे, क्योंकि हम समय के साथ भुलाते आ रहे हैं। बहुत से बच्चों को, या मेरे हिसाब से आप माइक लेके किसी से पूछोगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री का ही नहीं पता होगा, और ज़्यादातर 80% को तो राष्ट्रपति का ही नहीं पता होगा कौन है। बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज मैं 4-5 कोचिंग सेंटरों में गया, मैंने पूछा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया पे मत डालना कि हमें भगत सिंह के जन्म दिवस का पता नहीं। तो आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुखदेव जैसा लीडर ये सिखाता है कि आपको लीडरशिप कैसे करनी है। आपको ज़िंदगी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले उनकी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या दुख झेले, ताकि आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं। सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भारत